हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्टडी कॉम्पिटिटिव यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे 27 जून 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और साथ ही में आपको कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताएंगे जो कि इनसे रिलेटेड हैं। पूरी वीडियो का पीडीएफ फाइल ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। यदि आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सबसे पहले मिल सके। और वीडियो में लास्ट तक बने रहें क्योंकि वीडियो की लास्ट में आपसे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस नाम से अंतरिक्ष संस्थान को मंजूरी दी है? तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आईएन स्पेस नाम से एक अंतरिक्ष संस्थान को मंजूरी दी है। इस आईएन अंतरिक्ष के द्वारा अंतरिक्ष में गतिविधियों के समस्त क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए इस आईएन स्पेस को मंजूरी दी गई है। आईएन स्पेस का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराइजेशन सेंटर। इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशंस एंड ऑथोराइजेशन सेंटर। और इस आईएन स्पेस को इसरो की मदद के लिए लॉन्च किया गया है। तो बात करते हैं इसरो के बारे में। तो इसरो एक भारतीय स्पेस एजेंसी है। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई। और इसरो का मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक में है। बेंगलोर कर्नाटक में है और वर्तमान समय में इसरो के अध्यक्ष है के सिवन। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जोएल शूमाकर का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो जोएल शूमाकर एक बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक थे। तो यह थे जोएल शूमाकर जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध हॉलीवुड फिल्म निर्देशक थे और हाल ही में इनका निधन हुआ है। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए कि जोएल शूमाकर एक हॉलीवुड फिल्म निर्देशक थे। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 2020 का ई पंचायत पुरस्कार जीता है? तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य पंचायती राज विभाग ने ई पंचायत पुरस्कार 2020 का खिताब जीता है। हिमाचल प्रदेश राज्य पंचायती राज विभाग ने ई पंचायत पुरस्कार 2020 का खिताब जीता है और यह पुरस्कार केंद्र पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। तो हिमाचल प्रदेश ने ई पंचायत पुरस्कार जीता है। तो बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो यह है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की स्थापना 25 जनवरी 1971 में की गई। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है जयराम ठाकुर और वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय। और हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है लिंगप्पा नारायण। लिंगप्पा नारायण। और रोहतांग दर्रा और शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे हैं। और हाल ही में संजय कुंडू को हिमाचल प्रदेश के नए डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है। डीजीपी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और साथ ही में हिमाचल प्रदेश में कई सारी योजनाएं और ऐप भी लॉन्च हुए हैं, तो उन्हें भी डिस्कस करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री शहरी गारंटी योजना शुरू की गई। मुख्यमंत्री शहरी गारंटी योजना शुरू की गई। साथ ही में हिमाचल प्रदेश में कोरोना मुक्त हिमाचल ऐप को भी लॉन्च किया गया। और कोविड-19 के मरीजों का पता लगाने के लिए हिमाचल प्रदेश में एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन को शुरू किया गया। एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन को कोविड-19 के मरीजों का पता लगाने के लिए हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईबीएम ने स्किल बिल्डर इग्नाइट प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो हाल ही में आईबीएम ने स्किल्ड बिल्डर इग्नाइट प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए एमएसडीई के साथ में समझौता किया है। इस प्लेटफॉर्म को भारत में नौकरी चाह रखने वालों और बिजनेस ओनर्स के लिए अधिक से अधिक नए संसाधनों को प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है। अब बात करते हैं आईबीएम के बारे में। तो आईबीएम का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉरपोरेशन और आईबीएम की स्थापना हुई थी 16 जून 1911 में। 16 जून 1911 में। और आईबीएम का मुख्यालय है न्यूयॉर्क यूएसए में। और आईबीएम के हाल ही में सीईओ बने थे अरविंद कृष्ण। आईबीएम के हाल ही में सीईओ बने थे अरविंद कृष्ण और आईबीएम के वर्तमान समय में अध्यक्ष है जिम वाइटहर्ट्स। जिम वाइटहर्ट्स। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहां पर देविका और पुनेजा ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू एंड कश्मीर में देविका और पुनेजा ब्रिज का उद्घाटन किया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू एंड कश्मीर के उधमपुर और डोडा जिले में देविका और पुनेजा नामक दो ब्रिजों का उद्घाटन किया है। जम्मू एंड कश्मीर के उधमपुर और डोडा जिले में देविका और पुनेजा नामक दो ब्रिजों का उद्घाटन किया है। इन दोनों ब्रिजों को बीआरओ ने बनाए हैं। दोनों ब्रिजों को बीआरओ ने बनाए हैं और बीआरओ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये है जितेंद्र सिंह, जो कि वर्तमान समय में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, लोक शिकायत और पेंशन तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष मंत्री है। और हाल ही में इन्होंने ही जम्मू एंड कश्मीर में देविका और पुनेजा नामक दो ब्रिजों का उद्घाटन किया है। तो बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। तो यह है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर की स्थापना 26 अक्टूबर 1947 में की गई। जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर। वर्तमान समय में जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल है गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू। और हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने जम्मू एंड कश्मीर में एक सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वेतन भी लॉन्च किया है। सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वेतन भी लॉन्च किया है। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में शुरू किया गया? तो हाल ही में भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय अमेरिका में शुरू किया गया। तो यह है अमेरिकी योग विश्वविद्यालय, जो कि हाल ही में खोला गया है और यह भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय है। और क्योंकि यह अमेरिका में शुरू किया गया है तो बात करते हैं अमेरिका के बारे में। तो यह है अमेरिका, जो कि नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट में स्थित है। अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, जो कि पोटोमेक नदी के किनारे पर स्थित है। अमेरिका की करेंसी है डॉलर्स और वर्तमान समय में अमेरिका के राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति है और यह रिपब्लिकन पार्टी से है। और हाल ही में भारत के बाद दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय योग विश्वविद्यालय अमेरिका में ही खोला गया। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रज्ञान भारती योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो हाल ही में प्रज्ञान भारती योजना असम राज्य में शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत गरीब बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत गरीब बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी और यह योजना शुरू की गई है असम में। तो बात करते हैं असम के बारे में। तो यह है असम। असम की स्थापना 26 जनवरी 1950 में की गई। असम की कैपिटल है दिसपुर। वर्तमान समय में असम के चीफ मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल। और वर्तमान समय में असम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। जगदीश मुखी। और असम हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है अजय लांबा। और असम के दो पड़ोसी देश भी है, जो कि है बांग्लादेश और भूटान। असम की सीमा दो पड़ोसी देशों से भी लगती है, जो कि है बांग्लादेश और भूटान। और असम का एक बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार है, जो कि है माघ बिहू। माघ बिहू। माघ बिहू असम का एक बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार है और असम में ही स्टूडेंट्स के लिए प्रज्ञा पहल की भी शुरुआत की गई थी। असम में स्टूडेंट्स के लिए प्रज्ञा पहल की भी शुरुआत की गई थी। और हाल ही में प्रज्ञान भारती योजना भी असम में ही शुरू की गई है। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आत्मनिर्भर पेट्रोल पंप का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो हाल ही में आत्मनिर्भर पेट्रोल पंप का शुभारंभ पुणे में किया गया है। इसके द्वारा हमें पेट्रोल पंप पर जाकर के हमारी गाड़ी में पेट्रोल स्वयं भरना है। हमें पेट्रोल पंप पर जाकर के हमारी गाड़ी में पेट्रोल स्वयं भरना है। जो पेट्रोल पंप वर्कर होगा वह हमें स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगा, पर हमारी गाड़ी में पेट्रोल हमें ही भरना है। और इस आत्मनिर्भर पेट्रोल पंप का शुभारंभ पुणे महाराष्ट्र में किया गया। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए के पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड को मंजूरी दी है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए के पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य डेयरी और पशु चारा संयंत्रों के निजी कारोबारियों
और एमएसएमई के निवेश को प्रोत्साहित करना है। और इसी के लिए केंद्र सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए के पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड को मंजूरी दी है। और वर्तमान समय में पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री है गिरिराज सिंह। तो ये है गिरिराज सिंह, जो कि वर्तमान समय में केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री है। केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री है। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य कोविड-19 के लिए आइसोलेशन इकाइयों वाले रेल डिब्बों का परिचालन करने वाला पहला राज्य बना है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश आइसोलेशन इकाइयों वाले रेल डिब्बों का परिचालन करने वाला पहला राज्य बना है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने कोविड-19 संदिग्ध रोगियों के लिए अलग अलग यूनिट के रूप में रेल डिब्बों को तैयार किया है। और इसके साथ में आइसोलेशन इकाइयों वाले रेल डिब्बों का परिचालन करने वाला पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। और इससे पहले कोविड-19 के लिए 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला भी पहला राज्य बना था उत्तर प्रदेश। कोविड-19 के लिए 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला पहला राज्य भी बना था उत्तर प्रदेश। तो बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। तो यह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 में की गई। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ। और वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है गोविंद माथुर। गोविंद माथुर। और उत्तर प्रदेश में नमूना संग्रह अभियान की भी शुरुआत की गई। नमूना संग्रह अभियान की भी शुरुआत की गई। और उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिक विद्या योजना भी शुरू की गई है। साथ ही में उत्तर प्रदेश में वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में प्रवासी राहत मित्र ऐप और आयुष कवच ऐप को लॉन्च किया गया। साथ ही में आरोग्य सेतु ऐप को अनिवार्य करने वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टॉल करने वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश के जितने भी हॉटस्पॉट्स एरियाज हैं वहां पर आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टॉल करना अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश के जितने भी हॉटस्पॉट्स एरियाज हैं वहां पर आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टॉल करना अनिवार्य है। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने गुजरात के 5वें लोकायुक्त के रूप में शपथ ली है? तो हाल ही में राजेश शुक्ला ने गुजरात के 5वें लोकायुक्त के रूप में शपथ ली है। तो यह है जस्टिस राजेश शुक्ला। और हाल ही में इन्होंने ही गुजरात के 5वें लोकायुक्त के रूप में शपथ ली है। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जस्टिस अनंत कुमार बदर किस राज्य के हाई कोर्ट के न्यायाधीश बने हैं? तो हाल ही में जस्टिस अनंत कुमार बदर केरल हाई कोर्ट के न्यायाधीश बने हैं। तो अब बात करते हैं केरल के बारे में। तो यह है केरल। केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 में की गई। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। वर्तमान समय में केरल के चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन। और वर्तमान समय में केरल के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान। और केरल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है एस मनी कुमार। एस मनी कुमार। और केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम से एक बहुत ही प्रसिद्ध सांसद है जो कि है शशि थरूर। शशि थरूर केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम से सांसद हैं। और केरल में तिरंगा पहल की भी शुरुआत की गई। केरल में तिरंगा पहल की भी शुरुआत की गई। साथ ही में कर्मी बोट नामक रोबोट को केरल में ही लॉन्च किया गया है। और ब्रेक द चेन कार्टून अभियान भी केरल में लॉन्च किया गया है। तो तिरंगा पहल, कर्मी बोट नामक रोबोट और ब्रेक द चेन नामक कार्टून अभियान भी केरल में ही लॉन्च किया गया है। साथ ही में केरल में पहला फूड फॉरेस्ट भी बनाया जा रहा है। केरल में पहला फूड फॉरेस्ट भी बनाया जा रहा है। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ICRS की ई ब्लड सर्विसेज मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ICRS की ई ब्लड सर्विसेज मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। इस ऐप से कोई भी व्यक्ति 4 यूनिट ब्लड की डिमांड कर सकता है। इस ऐप से कोई भी व्यक्ति 4 यूनिट ब्लड तक की डिमांड कर सकता है। और इसे लॉन्च किया है केंद्र स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने। तो यह है डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि वर्तमान समय में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण
विज्ञान और तकनीकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं, जो कि वर्तमान समय में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, विज्ञान और तकनीकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री है। और हाल ही में इन्हें ही WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कार्यकारी बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। हाल ही में इन्हें ही WHO के द्वारा कार्यकारी बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। और ई ब्लड सर्विसेज मोबाइल एप्लीकेशन को इन्होंने ही लॉन्च किया है। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माली गणराज ने किसे 500 मेगावाट सोलर पार्क परियोजना सौंपी है? तो हाल ही में माली गणराज ने NTPC को 500 मेगावाट सोलर पार्क परियोजना सौंपी है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता RK सिंह ने की, जो कि अक्षय ऊर्जा मंत्री है। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय और अंतर सरकारी संगठन है। अब बात करते हैं NTPC के बारे में। तो NTPC का फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। और NTPC की स्थापना 7 नवंबर 1975 में की गई और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और वर्तमान समय में NTPC के चेयरमैन एंड MD है गुरदीप सिंह। गुरदीप सिंह। अब बात करते हैं माली के बारे में। तो यह है माली। माली अफ्रीका कॉन्टिनेंट में स्थित है। माली की राजधानी है बमाको। माली की राजधानी है बमाको। माली की करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रांक। वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रांक। और वर्तमान समय में माली के राष्ट्रपति है इब्राहिम बोबकर कीटा। इब्राहिम बोबकर कीटा। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए। तो दोस्तों, हमारे आज के करंट अफेयर्स बस यही समाप्त होते हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे लास्ट वीडियो में पूछे क्वेश्चन का आंसर दूंगा। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि हाल ही में प्रसिद्ध खिलाड़ी नोवाक जोकोविच का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, यह किस देश से है? तो नोवाक जोकोविच एक बहुत ही प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है और यह सर्बिया देश से है। तो इसका सी आंसर सही है। तो आपका आज का क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड वार्ना ऐप कहाँ लॉन्च किया गया है? हाल ही में कोविड वार्ना ऐप कहाँ लॉन्च किया गया है? और आपके ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, स्पेन या फिर इटली। फ्रांस, जर्मनी, स्पेन या फिर इटली। और इस क्वेश्चन का आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए और इस क्वेश्चन का सही आंसर मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो बस यही समाप्त होती है। कल फिर हाजिर होंगे नई करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ में। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर दोनों की लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप चाहे तो हमें वहां से फॉलो भी कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।